गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल याद करना पशु परिषद परीक्षा और एलडीसी एग्जाम में इस प्रकार के कुछ प्रश्न आएंगे, तो इनको किस प्रकार से अपने को हल करना है, तो इसकी आज विधि लेकर के आए। आपको विधि में करना क्या बेटा, इसमें मोस्टली क्या है, जो इनके सूत्र होते हैं उन्हीं को रटना पड़ता है। बहुत ईजी ट्रिक है। और अपन क्या है, आज 4 प्रश्न हल करेंगे, जैसे 45 का, 73 का, 24 का और 106 का। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, देखो, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ होता है बेटा एक अधिक। क्या होता है इसका, एक अधिक। अर्थात हम एक अधिक लेकर के और किस प्रकार घन निकालते हैं, तो वो आपको बताएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर जो 1 2 3 जो 3 सवाल हैं, इनमें सब में 2 2 अंक है, तो इनमें से कोई एक कर लेते हैं। और इसमें बेटा 3 अंक है, तो ये करते हैं। आज अपन क्या है, 2 सवाल हल करते हैं, इससे अपने पास आराम समझ में बेटा। तो ऐसा करते हैं, अपन 73 वाला ले लेते हैं अपन। ठीक है। चलो देखो, तो अपन शुरुआत करें 73 से। ठीक है, लेकिन देखते हैं उससे पहले सूत्र क्या होता है, सूत्र को भी तो देखना जरूरी है बेटा। सूत्र क्या होता है, सूत्र को देखना जरूरी है। और सूत्र क्या होता है बेटा इसका, इसका होता है घनफल बराबर 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू 2.5 अंक प्लस 1, फिर ऑब्लिक 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू विचलन, 3 इंटू 2.5 अंक इंटू इकाई का स्क्वायर ऑब्लिक इकाई का क्यूब। ये सूत्र होता है। और विचलन निकालने का सूत्र है इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10। ठीक है। अब बच्चा देखो, अपन क्या करते हैं, चलो अपन सारे निकाल लेते हैं, फिर अपने को क्या है कि कोई दिक्कत होगी तो समझ में आ जाएगी। तो पहले लेते हैं 45। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, 45। तो पहले विचलन निकालो बेटा। विचलन कैसे निकलेगा, विचलन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, विचलन कैसे निकालते हैं, ये सवाल नंबर पहला है। बराबर लगा दिया, इकाई अंक बेटा इसमें 5 है, अपन 45 को लेके चल रहे हैं। 5 इंटू 3 माइनस 10। ठीक बेटा। अब अपन देखो, यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 10, तो आपका जो विचलन है बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करो, सूत्र में मान रखो बेटा। चलिए, घनफल यानी कि 45 को अपन गुणा करेंगे बेटा 3 बार, तो यहाँ पर क्यूब लगा दो। 2.5 अंक का स्क्वायर, 2.5 क्या है यहाँ पर, 45 है ना, तो 40 जैसे अपन ले रहे हैं 45 का, तो इसमें ये इकाई का, ये 2.5 का, तो 2.5 अंक का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 2.5 अंक प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, ये ऑब्लिक बेटा। ठीक है, 2.5 अंक यानी 4 का स्क्वायर इंटू विचलन कितना आया था बेटा, 5। ठीक है। चलो बेटा, यहाँ पे आ जाओ, फिर ऑब्लिक आ गया, फिर ये 3 आ गया इंटू 2.5 अंक 4, इकाई अंक का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और ऑब्लिक आ जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है। चलो बच्चा, अब यहाँ पे आ जाओ। 4 का वर्ग हो जाता है 16 इंटू 4 1 5 ऑब्लिक 4 चौको 16 इंटू में 5 है बेटा। चलो, ये देखो 5 25 है बेटा, 25 गुणा करेंगे 4 से तो 25 चौका 100, 100 गुणा करेंगे 3 से तो 300 आ गए, और ऑब्लिक यहाँ आ जाएगा 125, 25 की 5 का क्यूब 125। ठीक है। अब अपन देखो, वापस अपन यहाँ पे आओ, बराबर आ गया, ये 80 का 80 आ गया, 16 पंजे 80 गुणा कर लिया, ऑब्लिक वही 16 पंजे 80, ऑब्लिक यहाँ पे आ जाएंगे आपके 300, ऑब्लिक यहाँ पे आ जाएगा 125। ठीक है। अब देखो जोड़ना क्या है, जहाँ बेटा 2 अंक का अगर वो ना प्रश्न है, जैसे यहाँ 45 है, 2 अंक है, तो आपको इकाई अंक छोड़ के जोड़ना है। और जोड़ना कैसे है, देखो मैं बताऊँ आपको कि देखो, जैसे अपन लेने पहले 80 लिखो, ये बेटा 80 लिख दिया, फिर 80 लिख दिया, 80 यहाँ पे आएगा यानी कि 8 आएगा जीरो के नीचे, ये इकाई अंक बाहर निकालो, फिर 300। अब इसमें बेटा ये जो जीरो है ना वो बाहर रहेगा, यानी कि 30 आएगा पहले और जीरो बाहर निकले, इकाई अंक बाहर रखना है आपको। फिर 125, तो देखो 1 2 और 5। ठीक है। अब जोड़ लो उसको, 5 2 1 11 का 1 8 और 1 9, तो आपका आंसर आ गया बेटा 91125। ये आपका आंसर हो गया।
क्लियर हो चुका। चलें अब देखो, अब अपन बताओ कौन सा लें। अब लेते हैं अपन 106 का। चलो 73 वाला भी कर लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। चलो वही पहले निकालो विचलन। अब अपने पास जो सेकंड स्टेप है वो है 73 का। ठीक बेटा। चलो अब देखो पहले क्या निकालो विचलन। तो विचलन लेने के लिए अपने को करना क्या पड़ता है, इकाई अंक यानी 3 इंटू 3, ठीक बेटा, माइनस के 10। तो अब आपके आ जाएगा 9 माइनस के 10 यानी कि माइनस का 1 हो बेटा। ठीक है, ठीक है ना, सूत्र तो है ही ऊपर लिखा हुआ। चलो 73 की घात 3 बराबर ढाई अंक, ढाई अंक क्या है इसमें 7, 7 का स्क्वायर इंटू ढाई अंक प्लस 1। ठीक है, चलो बेटा फिर आ जाओ, ढाई अंक का स्क्वायर यानी कि 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर इंटू विचलन कितना था माइनस का 1, ये बेटा माइनस का 1, कोई बात नहीं। फिर आ जाओ 3 ढाई अंक यानी कि 7 इंटू इकाई यानी कि 3 का स्क्वायर ऑब्लिक 3 का क्यूब। ठीक है, जम गए। अब आ जाओ बेटा यहाँ देखो, 7 49 इंटू में 8 ऑब्लिक 749 गुना आगा 1 से तो माइनस के 49। ठीक बेटा, चलो यहाँ आ जाओ, 3 3 9 है ना, ये पहले यूँ कर लो, ये हो जाएगा 7 21 इंटू ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ बराबर 9 72 हासिल के 7। ठीक है, 8 चौक 32 और 7 39। चलो बेटा माइनस के 49। चलो बच्चा 9 एकम 9 9 दूनी 18। चलो बच्चा यहाँ पे आ गया 27, है ना। अब बेटा यहाँ पर देखो ये माइनस का आ गया, तो अब इसका क्या नाटक करें। तो इसके लिए को इसको प्लस करने के लिए बेटा इस पड़ोसी अंक से अपन को उधार लेना पड़ेगा। अब कैसे लेंगे देखो बेटा, अब देखो यहाँ मैंने कहा कि 2 अंक हैं, 2 अंक होता है तो अपन एक इकाई छोड़ते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि वैदिक जो विधि है उसमें क्या करते हैं बेटा, अगर एक अंक यहाँ से उधार लोगे तो वो यहाँ पे आके 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या करा, यहाँ से 5 उधार लिए, एक लेंगे 10, 2 लेंगे 20, 3 लेंगे 30, 4 लेंगे 40 और 5 लेंगे तो 50, यानी इससे बड़ा पद हमें लेना है। तो यहाँ 50 अपने को लाना है, तो 5 उधार लूँगा यहाँ से। तो यहाँ से जब मैं 5 लूँगा उधार तो यहाँ पर 387 बच जाएंगे बेटा, है ना। और जब 5 उधार ले लिए तो वो यहाँ पर आकर के 50 हो जाएगा, फिर माइनस का 49 हो जाएगा, ऑब्लिक आ जाएगा, यहाँ पर 189 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, अब देखो बच्चा अपन हो गया पूरा सवाल, ये बराबर 387, यहाँ बच जाएगा 1। अब देखो 50 में से जाएंगे तो 1, यहाँ पर 189 एज इट इज़ और यहाँ पर 27 बेटा एज इट इज़। ठीक है, अब बेटा इनको जोड़ लो, 387 यो क्यों, ये 1 बेटा यहाँ आएगा, इसके आगे 0 लगा दो, 189 तो 189 27 इकाई अंक छोड़ना बेटा, यहाँ आ जाओ 7 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का 1, 8 और 1 9, 8 और 3, तो आपका आंसर आ गया 389017। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो चुका। अब अपन एक सवाल और ले लेंगे, तो वाला 24 भी ऐसे ही है। अब अपन लेते हैं बेटा 106। ठीक है, चलो बच्चा 100 लेते हैं अपन। अब लेते हैं अपन 106, तो यानी कि फोर्थ लेते हैं, बाकी थर्ड तो ऐसे हो ही जाएगा। ये 106 ले ली बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले निकालें विचलन, है ना, पहले निकालें विचलन। तो विचलन निकालने के लिए आपको मैंने वही कहा था, इकाई अंक 6, ठीक है, इंटू 3 माइनस के 10। ठीक बेटा, यहाँ हो जाएगा आपका 18 में से गए 10 तो बेटा आ जाएगा 8। ठीक है, अब आ जाओ बेटा घनफल यानी कि 106 का क्यूब लेना बेटा। ठीक है, चलो बच्चों अब आ जाओ,
ढाई अंक। अब यहाँ पर ढाई अंक बेटा ये ले लो, क्या ले लो, ये लो 10 ले लो। तो 10 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 1, एक का अधिकार यानी एक अधिकार ये होता है बेटा, ठीक है। ऑब्लिक ढाई का स्क्वायर इंटू विचलन 8, ठीक है। यहाँ जाओ 3 इंटू ढाई अंक 10 इकाई यानी कि 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब। ठीक बेटा, अब अपन इसको हल कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। चलो बच्चा इसको करो बंद। चलो 10 ढाई के 100, 100 गुणा के 100 होगा 11, 11 हो जाएंगे तो हो जाएंगे 1100। यहाँ आ जाओ 10 ढाई के 100, 100 गुणा होगा 8 से तो 800। चलो यहाँ पे देखो 10 तिया 30 इंटू 36, 6 36 है ना बेटा, और 6 का क्यूब होता है 512, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ देखो 1100, ये वापस 800 लिख दिया, ये गुणा करेंगे तो ये 0, 6 तिया 18, आंसर का 1, 9 और 1 10, 1080, यहाँ 512, ठीक बेटा। अब इनको जोड़ना है और जोड़ करके अपना आंसर निकल जाएगा। चलिए बच्चा देखो, चलो बच्चा देखो 1100, पहले लिख दो बेटा 1100, फिर 800, तो 801, 0 अलग लगाओ, इकाई छोड़ो आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0 निकाल दो तो यहाँ आ जाएगा 0801, ठीक है, 512। आ जाओ बेटा जोड़ो, देखो ये 5, 2 का 2, 1 का 1, 8 5 13, हासिल का 1, ये का 1 आ गया, 8 और 1 9, 1 1, ये आ गया 11911312, ये आपका आंसर होगा। तो बेटा इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का घनफल आराम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद जी।